सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर के सब शक्ति ऑडिटोरियम, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स के अलावा, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो सकती है। राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर भारतीय सेना, वायुसेना एक्सरसाइज करती हैं और यहाँ जो वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का भी काम राजस्थान के अंदर हो सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पर इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइन का काम भिवाड़ी में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारे पास नीमराणा के अंदर है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है। तो आज मैं जनरल मनजिंदर को, जो जीओसी इनसी साउथ वेस्टर्न कमांड है, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि एक नई अनोखी शुरुआत उन्होंने जो करी ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की, उसके लिए बधाई। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है राइजिंग राजस्थान को लेकर। राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं को और रोजगार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो, और डिफेंस बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है और बिजनेसेस हैं उसको बढ़ावा मिले राजस्थान के अंदर। उसके लिए राजस्थान सरकार हर तरह से इन इंडस्ट्रीज को मदद करेगी। मैं आज मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान की शुरुआत करी, इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत करी, और जो एमओयूज हम करेंगे उन एमओयूज को हम धरातल पे अपने ही सामने लेकर आएंगे ताकि राजस्थान के अंदर एक आर्थिक वाइब्रेंसी हो, एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी यहां पर हो। एनी क्वेश्चंस? इस तरह का पहला कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका राजस्थान में क्या फायदा होने जा रहा है और इसके बेनिफिट्स क्या आने जा रहे हैं, और किस तरह से देखें कि पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? आमतौर से पहले एक गैप रहता था इंडस्ट्रियलिस्ट के और सेना के बीच। सेना की क्या जरूरत है वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चले तो वो और बेहतर तरीके से इक्विपमेंट बना सकते हैं। फिर एक गैप रहता था सरकार के बीच में। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, जिस तेज गति से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी एक बहुत बड़ा उसका सेक्टर है। आप सभी को पता होगा कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर था डिफेंस इक्विपमेंट का। हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और यहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी तो देश का पैसा भी बचेगा और देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो हर तरह का फायदा है यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होने से, और उसी को सोचते हुए आज ये जो थिंक टैंक है उसके साथ इंडस्ट्रीज और एकेडमिया की बातचीत हुई। जब मैं एकेडमिया का बोल रहा हूं तो राजस्थान के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं। IIT जोधपुर है, MNIT जयपुर है, उसके अलावा कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, वो रिसर्च करेंगे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो इक्विपमेंट बन रहा है उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि सेना की संख्या ज्यादा है तो टेस्टिंग भी राजस्थान में हो सकती है। लैंड स्पेस काफी अवेलेबल है तो यहाँ अलग अलग इक्विपमेंट का फील्ड टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए क्या कोई मॉड्यूलिंग हम करेंगे सेना, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच, या इस तरह के तीनों की एक साथ कोई मॉड्यूलिंग सामने आती नहीं? ये इसीलिए तो मैं जनरल साहब को बधाई दे रहा था कि इस तरह का सोच रखना ये आधुनिक भारत की नई पहचान है कि आज ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आकर भारत की क्या जरूरत है उसके ऊपर चिंता भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर मिनरल्स हर प्रकार के यहां उपलब्ध हैं। उन मिनरल्स से बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। जैसे आप राजस्थान में ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की हो रही है। उस ग्लास का ऑप्टिकल, सेना के अंदर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके जितने कैमरे लगे हुए हैं उन सब के अंदर उस ग्लास का इस्तेमाल होता है, हाई क्वालिटी ग्लास का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ यहाँ के जो नौजवान हैं वो ट्रेंड हैं इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर। आपके अलग अलग जो कंपोनेंट्स बनते हैं, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनते हैं, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर रिसर्च भी हो सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर हो सकती है।
उसके बाद मार्केट देखिए आप, राजस्थान में बना हुआ डिफेंस इक्विपमेंट, राजस्थान के अंदर जो सेना है उसके आसपास यहाँ जो सेना रहती है, बॉर्डर्स यहाँ पर हैं, वहां पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मार्केट भी पूरा नजदीक है, हर तरह से यहाँ राजस्थान में सुविधा उपलब्ध है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड